मोहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सीरतुन नबी के इस सिलसिलावार किस्त में आप लोगों को एक मर्तबा फिर खुशामदीद कहते हैं। पिछली किस्त में हमने बयान किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम को बिल आखिर औस और खजरज के कबीलों की मदद और नुसरत हासिल हो ही गई और उन्होंने आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत भी कर ली। लेकिन इस वाकये की भिनक कुरैश के कानों में पहुंच ही चुकी थी। चुनाचे कुरैश बेचैन हो गए। यूं ही सुबह हुई तो कुरैश मदीना के लोगों के पास पहुंच गए। कुरैश यूं नजर आ रहे थे कि गोया उनके अंदर कोहराम मच चुका है। कुरैश ने कहा, ऐ खजरज के लोगों, हमें खबर पहुंची है कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के पास गए थे और तुम्हारा मकसद ये है कि तुम उन्हें हमारे दरमियान से निकाल कर ले जाओ और तुम हमारे खिलाफ जंग लड़ने के लिए एक इस हाथ पर बैत कर रहे हो। हालांकि अल्लाह की कसम, कोई अरब कबीला ऐसा नहीं कि जिससे जंग करना हमें इतना नागवार हो जितना कि तुम लोगों से। इस पर अहले मदीना के मुशरिकीन अल्लाह की कसमें खा खा कर कहने लगे कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ और ना ही हमारे इल्म में है ऐसी कोई बात जो तुम कह रहे हो। जबकि इनके दरमियान मौजूद मुसलमानों ने कनखियों से एक दूसरे को देखा और चुपचाप खामोशी इख्तियार करके बैठे रहे। और वाकई मदीना के मुशरिकों को इस मामले का कोई इल्म था भी नहीं, क्योंकि मुसलमान तो अंधेरी रात में इस तरह चुपके से जमा हुए थे कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। चुनाचे कुरैश ने अहले मदीना की यकीन दहानी को कबूल कर लिया और वो वापस चले गए। मोहतरम सामाईन, उक़बा की बैत अब तक इस्लाम की जिद्दोजहद में हासिल होने वाली सबसे बड़ी कामयाबी थी। इसके जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने मदीना में पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी थी। इस बैत के बाद आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने मुसलमानाने मक्का को हुक्म दिया कि वो छोटी छोटी टुकड़ियों में हिजरत करके मदीना चले जाएं। अबू मूसा अल-अशरी रदियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं मक्का से एक ऐसी जमीन की तरफ हिजरत कर रहा हूँ जो खजूरों वाली सरजमीन है। अबू मूसा अल-अशरी रदियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि इस ख्वाब के बाद मेरा वो ख्याल जाता रहा कि हिजरत की जगह यमामा या हजर होगी। अब पता चला कि वो तो मदीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के हुक्म के बाद मुसलमान अकेले या छोटी छोटी टुकड़ियों की शक्ल में मदीना की तरफ हिजरत के लिए रवाना होने लगे। कुरैश को जब इस मामले की भनक पड़ी तो उन्होंने हिजरत में भी मुसलमानों को सिताना शुरू कर दिया। उन्होंने मुसलमानों की राह में रुकावटें खड़ी करना भी शुरू कर दी। सबसे पहले अबू सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हु रवाना हुए। उनके साथ उनके बीवी बच्चे भी थे। जब वो निकले तो उनके ससुराल वालों ने उनसे कहा कि तुम अपनी जान के तो खुद मालिक हो ही, लेकिन तुम हमारी घर की लड़की को अपने साथ भगा कर नहीं ले जा सकते। और बस उन्होंने अबू सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हु से उनकी बीवी को छीन लिया। इस पर अबू सलमा के खानदान वालों को बहुत ही गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने इस औरत को हमारे आदमी से छीन लिया है, लेकिन इसका बेटा हमारे खानदान की ही औलाद है और ये कहकर ये उसे अपने साथ नहीं ले जा सकती। चुनाचे अबू सलमा के ससुराल वालों और घर वालों के दरमियान अबू सलमा के बच्चे के मुतालिक बहुत ही ज्यादा छीना झपटी शुरू हो गई। दोनों फरीकों ने बच्चे को अपनी अपनी तरफ जोर से खींचा। इसी खींचा तानी में बच्चे का हाथ का जोड़ निकल गया। बिलाखिर बच्चे को अबू सलमा के घर वालों ने ले लिया और वो उसे लेकर चले गए। अब सूरत हाल ये हो गई कि अबू सलमा मदीना चले गए, जबकि उनकी बीवी अपने खानदान वालों के पास मक्का ही में रह गई और उनका बच्चा ना बाप के पास था और ना ही माँ के पास, बल्कि उसे अबू सलमा के घर वालों ने अपने पास मक्का ही में रख लिया। मोहतरम सामाईन, मुसलमानों की हिजरत की दास्तान कुर्बानी का अजीम नमूना है। मुसलमानों ने दीन की खातिर अपनी जमीनें छोड़ी, माल मवेशी छोड़े, घर बार छोड़ा, रिश्ते नाते छोड़े और अपने आबाई वतन को तर्क करके नई जगह, नए माहौल और नए लोगों में रहने को कबूल भी किया। हजरत सुहैब रोमी रदियल्लाहु तआला अन्हु ने जब हिजरत का इरादा किया तो कुरैश ने कहा, तुम हमारे पास आए थे तो हकीर और फकीर थे, लेकिन यहाँ रहकर तुमने खूब माल कमाया
اب تم چاہتے ہو کہ تم یہ سارا مال لے کر اکیلے ہی نکل جاؤ؟ اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنا مال تمہیں سارے کا سارا ابھی دے دوں تو کیا تم میرا رستہ چھوڑ دو گے؟ تو قریش نے کہا، ہاں ہاں یہ ٹھیک ہے۔ تو صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے گھر کی دہلیز کی جگہ کو کھودو، وہاں تمہیں سونا ملے گا اور وہ تم سارا ہی لے لو، مگر میرا رستہ چھوڑ دو۔ اس پر قریش نے حضرت صہیب کا رستہ چھوڑ دیا۔ جب حضرت صہیب اپنا مال لٹا کر مدینہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر کہا، صہیب کی تجارت نفع بخش رہی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو پہلے ہی اس واقعے کی خبر دے دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے منہ سے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوشخبری دے دی کہ اس مال کی قربانی کے بدلے میں حضرت صہیب کو جو اجر ملا ہے وہ اس مال سے کہیں زیادہ ہے، اور یہی نفع بخش تجارت ہے۔ عمر بن خطاب، عیاش بن ربیعہ اور حشام بن عاص نے اکٹھے ہجرت کا منصوبہ بنایا اور یہ طے کیا کہ وہ فلاں جگ صبح سویرے اکٹھے ہوں گے اور پھر مدینہ کی طرف روانہ ہو کر ہجرت کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو مقررہ وقت پر وہاں پر پہنچنا نصیب ہو گیا، لیکن حشام کو قریش مکہ نے وہیں روک لیا۔ ان تمام تر رکاوٹوں کے باوجود مسلمان ایک ایک کر کے ہجرت کرتے رہے اور مکہ مسلمانوں سے آہستہ آہستہ خالی ہوتا جا رہا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم مکہ ہی میں موجود تھے اور اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اللہ کا حکم آنے پر کیسے ہجرت کی، اسے ہم انشاءاللہ اگلی قسطوں میں ضرور بیان کریں گے، تو پھر اگلی قسط سننا نہ بھولیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔